अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त दोपहर के कोई 1:15 हुए हैं। मैंने इस्लामाबाद जाना था, आधे रास्ते से मैं वापस आया हूँ और ज़ाहिर है ऑफिस के काम के सिलसिले में जाना था जी। नौकरी ज़ाहिर है बचानी है, जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। लेकिन आधे रास्ते से वापस इसलिए आना पड़ा कि इस्लामाबाद बंद है। जब मैं खबरें देखता हूँ नाज़रीन के तेहरान खुला हुआ है, तेहरान का जो सेंटर है वहाँ पर लाखों लोग जमा हैं। जब मैं देखता हूँ वाशिंगटन डीसी के अंदर सब जाकर कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठुमके-शुमके लगा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, मज़े में सब कुछ चल रहा है। जब मैं देखता हूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर सब कुछ चल रहा है, तो फिर मैं अपने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ देखता हूँ, जो फैसिलिटेट कर रहा है, जो मीडिएट कर रहा है, जो दुनिया की सबसे इस वक्त क्रूशियल तरीन नेगोशिएशंस करवा रहा है, वो पूरी का पूरा दारुल हुकूमत नाज़रीन उसे उसे कैप कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। ढक्कन है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कैपिटल के ऊपर लगा हुआ है। मैंने उनसे पूछा कहीं से मैं इस्लामाबाद के अंदर इंटर हो सकता हूँ? उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इस्लामाबाद के अंदर जा सके। चूंकि ईरानियंस आए हुए हैं, अमेरिकन आने वाले हैं, लिहाजा आप इस्लामाबाद के अंदर नहीं जाते। तो मैं इस्लामाबाद का शहरी, पाकिस्तान का शहरी, मैं इस्लामाबाद के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अमरीकी आने वाले हैं, क्योंकि ईरानियंस यहां पर आए हुए हैं। चले जी, हम सब्र करेंगे जी, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान को इज्जत नसीब हो, अल्लाह ताला करे नेगोशिएशंस कामयाब हो, अल्लाह ताला करे कि नाज़रीन चीज़ें स्मूथ हों और हम सब के हिस्से में कुछ ना कुछ इज़्ज़त आए। लेकिन उसी दौरान नाज़रीन रात को जब पता चला कि पेट्रोल की प्राइस ₹26 और डीज़ल की भी कोई इतनी प्राइस बढ़ा दी गई है, मैंने पूछना छोड़ दिया कि पेट्रोल की प्राइस कितनी है। मेरे ख्याल में पता नहीं 380 टप गई है या 380 के इर्द-गिर्द है। लिटरली मैंने पूछना छोड़ दिया है, चूँकि मेरे बस में नहीं है कि मैं अब गाड़ी की टंकी फुल करवाऊँ। मैं इसी तरह से 4-5 हज़ार का पेट्रोल डलवाया, थोड़ा-सा आगे गया, फिर 2 दिनों बाद थोड़ा-सा और डल दिस इज़ हाउ हमारा भी गुज़ारा चल रहा है। तो जिस अवाम के ऊपर ये पेट्रोल और डीजल का बोझ डाला जा रहा है, उनसे बीबीसी ने पूछा कि भाई इस्लामाबाद रावलपिंडी क्यों बंद है? तो एक बंदे ने आकर कहा कि हमें पता चला है कि ड्रम आ रहा है। दूसरे से पूछा गया कि भाईजान ये क्यों बंद है? तो उसने कहा ट्रम आ रहा है। तो ना ड्रम आया, ना ट्रम आया, ना थैला आया, ना कुछ आया। लेकिन मैं और आप नाज़रीन बर्बाद हो गए। देखिए, मसला ये नहीं है कि प्राइसेस बढ़ी हैं। मसला ये है कि प्राइसेस बढ़ाते हुए हेजिटेशन नहीं हो रही। मसला ये है कि किसी को महसूस नहीं हो रहा कि ये जो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, उसकी जिंदगी का क्या हाल बनेगा, वो किस हद तक मुतासिर होगा। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, वो अपने वालिदैन के लिए दवाई नहीं खरीद सकेगा, वो खुद अफोर्ड ही नहीं, अपनी बेसिक बुनियादी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इस चीज का एहसास ही नहीं है और ये बढ़ाते हुए हेजिटेशन भी मौजूद नहीं है। और ये होना भी यही चाहिए। मेरे और आप जैसी जो अब मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, जो थगड़ अवाम है नाज़रीन, हमारे साथ यही होना चाहिए। शुक्र पड़े कि अभी तक हमें सड़कों पर, बल्कि शुक्र क्या पड़े, हमारे जूते भी मारे जाते हैं हम सबको। तो ठीक है, वेल डन, ग्रेट। आपने आइंदा ये करना है कि जहां पर भी हम नजर आए, मौजूदा जो गवर्नमेंट है इन्हें यह करना चाहिए कि लोगों को जूते भी मारे ना, जूते भी मारे। सिर्फ एक जूतों की कमी है जो रह गई है। इट्स वेरी सैड कि जिस तरह से प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है, इट्स वेरी सैड कि दो शहरों को पैरालाइज्ड करके, हालांकि आप एक बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वेल डन, ग्रेट, डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस आप अचीव कर रहे हैं, जबरदस्त, वेल डन, थम्स अप, सलूट, सब कुछ है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए था कि आपने सिटीज कब बंद करने हैं और कब खोलने हैं। नो बडी नोज नथिंग। अभी मैं खबर देख रहा था, वो एक बंदा ये बातचीत कर रहा है कि भाई हैवी ट्रैफिक की पाबंदी लगी हुई है कि अंदर नहीं जा सकते। हमारे पास छोटी गाड़ियां हैं, उनके अंदर मुर्गियां हैं, चिकन है, जो हमने लेकर जाना है, वो मुर्गियां मर रही हैं वहां पर। हमें इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। गुज़श्ता रात 3 बजे तक नाज़रीन सड़कें बंद रही इस्लामाबाद की, और हजारों गाड़ियां इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर फंसी हुई थी। मासूम बच्चे मौजूद हैं भाई, सारा दिन बेचारा कोई मेरी तरह का नाज़रीन काम करता रहा, उसे उसके मुंडे जवाब देगी, उसकी टांगे जवाब देगी, वो अपने घर को जा रहा था लेकिन नहीं जा सका। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, मिडिल ईस्ट की खबरें आपके सामने रखते हैं। अच्छा, साथ में ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के नाज़रीन एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मोहतरम फखरुर रहमान साहब, मैंने कई इंटरव्यूज उनके किया। वन ऑफ द ब्रिलियंट ब्रिलियंट नाइस, वन ऑफ द ब्रिलियंट जेंटलमैन। मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ। फखरुर रहमान साहब को 35 सालों का तजुर्बा है नाज़रीन। एनसीसीआई ने गिरफ्तार कर लिया, और ये गिरफ्तारियों का वही सिलसिला है जो मेरे साथ हुआ, फखरुर रहमान साहब के साथ हो रहा है, बाकी तमाम तर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के अंदर, अब रिजवान गलजाई साहब का भी नाम आ रहा है। ये सब के साथ जो हो रहा है, ये सब जाली केसेस है। हम में से कोई एंटी स्टेट नहीं है, हम में से कोई भी मुल्क मुखालिफ नहीं है, हम में से कोई भी किसी इदारे, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है। और खुदा की कसम ये बात एफआईए भी जानती है। खुदा की कसम, जो इन्वेस्टिगेट करने वाला बंदा है या ऑफिसर है फखरुर रहमान साहब को, वो भी ये बात जानता है कि ये जो बंदा फखरुर रहमान साहब है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, वो जर्नलिस्ट है। एक तरफ हम ट्रम्प या ड्रम को देखते हैं, थैले को देखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को, तो सामने खड़ा होकर जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके बारे में अमेरिकन ये बातचीत कर रहे हैं कि तू पागल है, तू चल रहा है, तू दिमागी तौर पर मफलूज है। ड्रम उसे ये कहता है फेक न्यूज है, जाली खबर है, लेकिन उसके ऊपर एनसीसीआई केस नहीं करती, वहां पर एफबीआई वगैरह, बहरहाल जो भी उनके उनके इदारे हैं, वो कोई केस नहीं करता। लेकिन इधर फखरुर रहमान साहब को उठाकर आपने अंदर डाल दिया है। पता नहीं अदालत खुली हुई है या अदालत नहीं खुली हुई। अदालतें भी नाज़रीन माशाअल्लाह से काम कर रही हैं। खबर की तरफ आते हैं, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन। एक तो अच्छी खबर यह है कि नाज़रीन 12 ईरानियंस यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कंप्रिहेंसिव प्लान दे दिया है। एक डेडलॉक खत्म हुआ है।
राइट, जो डेड लॉक था कि बात नहीं करनी, बैठना नहीं या गुफ्तगू नहीं करनी, वो डेड लॉक बहरहाल खत्म हुआ है। डायरेक्ट टॉक्स ना भी हों, लेकिन ईरानियंस की प्रेजेंस, अमेरिकन की प्रेजेंस शो कर रही है कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ सूरत यहाँ से बनेगी और चीजें नेविगेट होकर यहाँ से निकलेंगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि कम अज कम ये हुआ। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन, मैं देख रहा था जो जो किम्बले हलकट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर, व्हाइट हाउस की को रिपोर्ट करती रही हैं, वो इस्लामाबाद में आई हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी अता तारड़ के साथ बातचीत हुई तो उसने कहा हम कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया को लीक नहीं कर रहे या बता नहीं रहे, क्योंकि उससे ये नेगोशिएशन सबोटाज हो जाएंगे। लिहाजा कोई भी मालूमात या इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ असेसमेंट आप कर सकते हैं, सिर्फ मुख्तलिफ पीसेस को जोड़कर, मुख्तलिफ चीजों को जोड़कर आप सिर्फ एक कहानी बना सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट हो क्या रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या खबर है, कोई बंदा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास खबर है, वो झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। और यही काम पाकिस्तान के बहुत सारे इकबाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साफी नहीं है, ये इकबाल है, सिर्फ ये इकबाल ही गा गा कर इन्होंने नौकरियां ली हुई हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। अब नाज़रीन, चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। तो जो सबसे अच्छी खबर यह है कि यस, वो बैठ गए, बैठकर नेगोशिएशंस कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो डेडलॉक हम देख रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है। इसी दौरान नाज़रीन, इसी तरफ आते हैं मुज़ाकरात की तरफ, लेकिन ये फॉक्स न्यूज़ जो कि ट्रंप का अलाइंड मीडिया है, जो ट्रंप का लेला है, जो ट्रंप के साथ चलता है, जो जो ट्रंप की डीसी करता है, फॉक्स न्यूज़ क्या कह रहा है? फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि फुल्ली 55% ऑफ द अमेरिकन सेज ट्रंप डज नॉट हैव द मेंटल साउंडनेस टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट। 55% अमेरिकन, अद्दे अमरीकी ये कह रहे हैं ट्रंप के ट्रंप चल रहा है। फॉक्स न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि 55% कि इसकी मेंटल जो साउंडनेस है हिल गया है, ट्रंप सठिया गया, कि बंदा सठियाया हुआ है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं 7% सिंस, वो कह रहे हैं कि 2024 में 7% ने ये कहा था, और अब तकरीबन 55% लोग ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड जे ट्रंप की नाज़रीन जो पॉपुलैरिटी है अमेरिका के अंदर, वो 30% भी नहीं है। एक बंदा जो दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल चुका है, उसकी जो मकबूलियत उसके मुल्क के अंदर है वो 30% भी नहीं है, और 55% उसी मुल्क के लोग ये समझते हैं कि भाई ये बंदा मेंटली साउंड नहीं है, ये ठीक नहीं है, और ये ठीक तरीके से चीज़ों को लेकर नहीं चल रहा। तो ये ट्रंप का आप अंदाजा लगा लें। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ खबर जो आ रही है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर यहाँ पर आ रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ट्रंप के दो बड़े करीबी संगी हैं। एक तो दामाद है और दूसरा उसका बिलियनियर, एक प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, ये बिलियनियर्स हैं। डिप्लोमेसी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ अब्बास आरागची, एक कैरियर डिप्लोमेट, 4 दहाइयों का तजुर्बा, एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है। अच्छा, ये खबरें आ रही हैं कि जनाब जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर वो आ रहे हैं तो ढोल बाजे के साथ आ रहे हैं। अचानक से ट्रंप ने कहा कि ढोल बाजे के साथ ये दोनों वहां पर जा रहे हैं। ईरान इससे पहले ये कह चुका है कि हमने इन दोनों के साथ बातचीत नहीं करनी, हमें कोई संजीदा बंदा चाहिए। लिहाजा जेडी वेंस वहां पर बैठा हुआ था। जेडी वेंस का जो तासुर भी ये मौजूद है कि वो इस जंग के बारे में उस तरह से खुलकर नहीं आया जिस तरह से बाकी अमेरिकन ये सारे आए। लिहाजा जेडी वेंस को माइनस करके जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ को भेजा जा रहा है। अब वो कब पहुंच रहे हैं इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन क्या ईरानियंस इनके साथ बैठेंगे या ईरानियंस इन्हें संजीदा लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। इससे पहले इन्होंने ईरानियंस ने इनके साथ बैठने से इनकार कर दिया था, इनके साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था, और ये बातचीत करेंगे भी क्या, ये किस तरफ चीजों को लेकर जाएंगे। तो जो फॉक्स न्यूज कह रहा है कि ट्रंप का जो मेंटली ओके है, ये ओके नहीं है, ये और ये बंदा और बुनियादी तौर पर ठीक नहीं है। ईरानियंस दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि वी अराइव इन इस्लामाबाद पाकिस्तान फॉर एन ऑफिशियल विजिट। अब्बास आरागची विल बी मीटिंग विद द पाकिस्तानी हाई लेवल ऑफिशियल्स इन कॉन्सर्ट विद देयर ऑनगोइंग मीडिएशन एंड द गुड ऑफिसेस फॉर द एंडिंग अमेरिकन इंपोज्ड वॉर एग्रेशन एंड द रिस्ट्रिक्शन। वो कह रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान में आए हैं, हम पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करेंगे, और उस मीडिएशन के हवाले से जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है कि पाकिस्तान अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ये जो अग्रेशन है, ये जो जंग है, ये खत्म हो बुनियादी तौर पर। नो मीटिंग इज प्लान टू टेक प्लेस बिटवीन ईरान एंड द यूएस। ईरान्स ऑब्जर्वेशंस वुड बी कन्वेड टू द पाकिस्तान, के हम कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे अमेरिकन के साथ। ये हमने बड़ा क्लियर कर दिया है पाकिस्तानियों को कि अमेरिकियों के साथ हम नहीं बैठेंगे। तो ये पब्लिक पोजीशन है, पब्लिक स्टैंडिंग है इस वक्त की ईरान की कि हम अमेरिकन के साथ डायरेक्ट बैठकर बातचीत या गुफ्तगू नहीं करेंगे। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ फिर क्यों आ रहे हैं? या कोई बैकडोर बातचीत हुई है, या फिर पाकिस्तान शायद इन्हें कन्विंस कर लेंगे, बहरहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। अब्बास आरागची साहब इस्लामाबाद के अंदर अभी तक मौजूद है। जब मैं ये वीडियो रिपोर्ट कर रहा हूँ दिन के 1 बजे, राइट, 1:10-12 हुए। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिपोर्ट कर रहा हूँ तो अब्बास आरागची साहब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अगर वहां से निकलते हैं तो उन्हें 16 से 18 घंटे नॉन स्टॉप लगेंगे, और 24 घंटों बाद तकरीबन वो पहुंचेंगे। तो ये संडे वाला दिन हो जाएगा। क्या अब्बास आरागची यहां पर वेट करेगा या फिर वो जल्दी पहुंचेंगे? नोबडी नोज नथिंग कि क्या ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन ईरानियंस ये कह रहे हैं कि भाई हम डायरेक्ट टॉक्स किसी भी तौर पर हम नहीं करने वाले। दूसरी तरफ अल जजीरा नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारी चीजें वादे कर रही है। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है, Iran Foreign Minister Abbas Araghchi to convey a comprehensive response to the Pakistan. That's great. That's wonderful.
कि ईरान ने अपना कॉम्प्रिहेंसिव एक जाम में जो उनकी सोच है, जो उनकी फिक्र है, जो उनका प्लान है, वो या प्रपोजल है, वो उन्होंने पाकिस्तानियों के सामने रख दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है और इस सारी टॉक्स में रेलिवेंट बंदा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही है। शहबाज शरीफ जानते ही हैं नाज़रीन, क्या मैं अब बात करूं इसके ऊपर। इसाक डार को भी आप जानते ही हैं, क्या बात करें उनके ऊपर। लिहाजा अब्बास आरगची की और फील्ड मार्शल की आपस में जो मीटिंग हुई है उसमें जो ईरान ये कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव हमने तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो इनके सामने रख दी। अब वो जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो उसके अंदर है क्या? ऑब्वियसली यूरेनियम है। यूरेनियम ईरान की जमीनों के नीचे मौजूद है, उसका क्या करना है? न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसका क्या करना है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, अपने हॉर्मुज का क्या करना है? अमेरिका यही चाह रहा है। अमेरिका को जो ट्रंप को जो सेफ एक्सिट मिल सकती है ना नाज़रीन, वो सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है, वो यूरेनियम लेकर जाए ईरान से। वो एक ही सूरत में मिल सकती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपनी कोई ना कोई लेजिटिमेसी, अथॉरिटी, अपनी पावर को एक्सरसाइज करने की कोई ना कोई स्पेस बना सके। ये रेलिवेंट करेगी डोनाल्ड जे ट्रंप को। तीसरी चीज, ट्रंप को न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, चूंकि जेसीपीओ के तहत 20 सालों का एग्रीमेंट हुआ था, उससे कोई बड़ा एग्रीमेंट, बल्कि अमेरिका तो ये कह रहा है कि जो इनरिच यूरेनियम की कैपेबिलिटी या सलाहियत ही ईरान खत्म करे। ईरान ये कह रहा है कि नहीं हो सकता। हैरान कुन बात यह नाज़रीन कि पता नहीं पाकिस्तान में ये ईरान की जो अवाम है ये क्या खाती है और क्या पीती है, ये कैसे बिहेव करती है। लाखों लोग आज भी गुज़श्ता रात भी तेहरान की सड़कों के ऊपर मौजूद थे, लाखों लोग, और वो नारे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, वो अपनी लीडरशिप के नारे लगा रहे हैं, वो अपने सुप्रीम लीडर के नारे लगा रहे हैं। लिहाजा वो लाखों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर आते हैं। क्या बहादुर दिलेर नाज़रीन कौम है जो अपनी सोवरेनिटी के साथ, अपने मुल्क के साथ, अखलाकियात के साथ और शराफत के साथ खड़ी है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।